ये जो गीत हमने अभी सुना, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी को रुलाने का इसने काम किया था। जो गीत गाने वाली गायिका थी वो आज हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर मैम का आज निधन हो गया। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में जानने वाले हैं, उनसे जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बात करने वाले हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर को 1929 में हुआ, सभी जानते हैं। इंदौर, जो कि आप लोग का उस समय पता ही है, ब्रिटिश इंडिया उस समय का वो काम चलता था आज़ादी से पहले तक में। ये जो गीत अभी आपने सुना, ऐ मेरे वतन के लोगों, इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी बात है। जो जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनका एक बात बहुत फेमस था कि वो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते नहीं थे और नहीं ऐसे दूसरों को रोने देते थे। लेकिन ये गीत सुनकर के उनके आंखों में भी आंसू। छोटा सा जो ट्रिब्यूट है उनके लिए है, उनकी आत्मा को शांति मिले। लता मंगेशकर मैम 1942 से 2021 तक में एक्टिव रही थी और कुछ दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही थी। और आखिर में 6 फरवरी 2022 को मुंबई के हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लता मैम को बहुत सारे ऐसे अवार्ड दिए गए हैं, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सारी चीज़ों से उनको नवाजा गया है। और वो एक लेजेंडरी सिंगर में से एक थी, जो कि इनके गाने हमेशा हम लोग के बीच रहने वाले हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो हमें छोड़ करके जा चुकी हैं। लता मैम की जो वॉइस थी उसकी पूरी दुनिया दीवानी थी। लता मैम जब स्टार्टिंग में ऐसे सिंगिंग करती थी 1960 के दशक 80 के दशक में, तो उन्हें एक गाने के उन्हें 100 से 200 रुपये तक ऐसे दिए जाते थे, 100-200 रुपये दिए जाते थे। लता मैम को जो सबसे बड़ा अमाउंट उस सदी में जो मिला था वो 2000 रुपये था एक गाने को गाने के लिए। उन्हें 2000 रुपये ऐसे दिए गए थे। लता मैम गाड़ियों की भी बहुत शौकीन थी। लता मैम को ऐसे सोने से ज़्यादा हीरा पसंद था और लता मैम को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद था। लता मैम को क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता था। लता मैम के पास 1948 में उन्होंने अपने मेहनत की कमाई से 700 रुपये में एक हीरे की अंगूठी खरीदी थी, जो कि वो अपने बाएं हाथ के तीसरी अंगुली में वो पहनते हैं। आप उन्हें अगर कभी गौर करें तो ज़रूर, पिछले वीडियो कभी अगर देखा हो उनके गाना गाते हो तो ज़रूर आपने देखा होगा। उनको हीरे से ज़्यादा प्यार था सोने के मुकाबले। मंगेशकर को हम सभी स्वर कोकिला के नाम से जानते थे। उनकी मीठी आवाज़ बीते कई दशकों से भारतीय संगीत में बसी हुई थी, जिन्होंने ना जाने कितने ही कलाकारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चाहने वाले उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। हालांकि उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर रही। जब लता मंगेशकर महज 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लता मंगेशकर ने कुछ हिंदी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उनकी चाहत हमेशा से ही गायक बनने की रही। साल 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने गाए। हालांकि इसके बावजूद लता को हिट गाने की तलाश थी। साल 1949 में लता को वो मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से। यह फिल्म हिट रही और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें मिले पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। साल 2001 में लता मंगेशकर को गोलगप्पे बहुत पसंद थे। उन्हें नींबू का अचार और ज्वार की रोटी भी बहुत अच्छी लगती थी। आज भारत में लता मंगेशकर को पूजने की हद तक
प्यार किया जाता है। बहुत से लोग उनकी आवाज को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार मानते हैं। लता को फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 1989 और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया था मशहूर गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी ने। लता मंगेशकर शीर्षक से लिखी नज्म में उन्होंने लिखा था, जहां रंग न खुशबू है कोई, तेरे होठों से महक जाते हैं अफकार मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़ कर उड़ाते हैं अशहार मेरे।